लखनऊ की चमचमाती रोड पर गंदगी का अंबार। तो लखनऊ की सड़कों पर गंदगी का अंबार देखने को मिला है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं साफ सफाई पर, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों के किनारे गंदगी देखने को मिल रही है। जानकीपुरम सेक्टर जो इलाके में लगा कूड़े का अंबार। सेंट मैरी अस्पताल के बगल में भी कूड़े का ढेर देखने को मिला है। तो लखनऊ की सड़कों पर कूड़े का ढेर देखने को मिल रहा है। कूड़े के ढेर के पास में ही है स्कूल। कूड़े के ढेर की वजह से गौवंश भी लगातार बीमार हो रहे हैं। जबकि हैरानी की बात यह है कि कूड़े का ढेर वहां लगा है जिसके पास में ही स्कूल है। ग्रीन बेल्ट को बना दिया कूड़ा डंपिंग ग्राउंड। लखनऊ की सड़कों पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ करोड़ों रुपए यूपी में साफ सफाई पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी की राजधानी में ही कूड़े का अंबार देखने को मिल रहा है। जानकीपुरम सेक्टर जो इलाके में कूड़े का ये ढेर देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, जिस तरीके से ये दावा किया जाता है कि यूपी में साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, मंत्रियों द्वारा निर्देश दिया जाता है, अधिकारी निर्देश देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी लखनऊ में कूड़े का ढेर देखने को मिल रहा है सड़कों पर। देखिए मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो नगर विकास मंत्री हैं वो लगातार कवायद कर रहे हैं और नगर सुशोभन अभियान चलाए उन्होंने। स्वच्छता पर कई तरह के अभियान चलाए, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन लखनऊ को कहीं से भी स्वच्छ नहीं किया जा रहा है। कूड़े का ढेर आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये जानकीपुरम के बहुत पौष इलाके का है। यहाँ पर बगल में एक निजी हॉस्पिटल है, एक निजी विद्यालय है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, और उसके बावजूद भी जिस तरीके का कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इससे बीमारी फैल रही है। यहाँ पर मच्छर जनित हो रहे हैं और मक्खियां भी जनित हो रही है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूबे के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी गौवंश है उनको आश्रय स्थल में रखा जाए, उसके बावजूद भी पॉलिथीन खाने पे मजबूर है कहीं ना कहीं गौवंश। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है लखनऊ की। लखनऊ के नगर आयुक्त भी लगातार ये कहते हैं कि हम पूरी तरीके से लखनऊ को स्वच्छ करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट भी पास करते हैं, उसके बावजूद भी जब कोई कार्य नहीं होता तो रितेश, तो ऐसे करोड़ों का बजट पास करने का फायदा क्या हुआ कि जो लोग हैं, लोगों के साथ जानवर जो है वो बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी गंदगी का अंबार, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जहाँ का है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर नगर निगम के अफसर अधिकारी भी बैठते हैं और बाकायदा वहाँ पर कूड़े का डंपिंग कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि इको ग्रीन कंपनी कहीं ना कहीं कूड़े का उठान नहीं कर रही है, जिसको लेकर के जो आसपास के इलाकों से जो कूड़े का ढेर होता है वो लाके एक जगह से डंप किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर गाड़ियां आती हैं, लोडर आता है, फिर लोड करके ये कूड़े को ले जाकर के डिपो में डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ग्राउंड बना दिया गया और नगर निगम के अधिकारी बकायदा यहाँ बैठ करके कूड़े का डंपिंग करवा रहे हैं। उसके बाद चारों तरफ बीमारियां फैली, शहर के बीच में कूड़े का ढेर लगाना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मानवता को परेशान करने के लिए। जिस तरीके से आपने बताया कि इस कूड़े के ढेर के पास एक हॉस्पिटल है, एक स्कूल है, जाहिर सी बात है शिकायतें भी की गई होंगी, तो लोगों की शिकायतों पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, मैं बताऊं उसका शिकायतों पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे लखनऊ का हाल है इसी तरीके से। अगर गंदगी का अंबार अगर एक क्योंकि प्राइम टीवी लगातार इस चीज को दिखा रहा है, जनता की जो हित की जो जनता के हित में जो कार्य होता है प्राइम टीवी इसको लगातार दिखा रहा है, और प्राइम टीवी पे लगातार ये खबर दिखाई जा रही है कहाँ कहाँ पर गंदगी है, कहाँ कहाँ पर गौवंश घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या समस्या है। उसके बावजूद भी सरकार के मातहत किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद रितेश इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने की। लखनऊ में सुरक्षा मानकों को किया जा रहा नजरअंदाज। तो सुरक्षा मानकों का पूरी तरह यूपी की राजधानी में नजरअंदाज किया जा रहा है। बीच डिवाइडर के ऊपर कराया जा रहा है काम। तो ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीच डिवाइडर के ऊपर ही काम कराया जा रहा है। नगर निगम प्रचार प्रसार विभागों के निर्देश पर ये काम हो रहा है। बिना बैरिकेडिंग किया जा रहा है वेल्डिंग का काम। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां कुर्सी रोड स्थित खोया मंडी के पास की पूरी तस्वीरें बताई जा रही है, जहां 20 सड़क पर वेल्डिंग का काम कराया जा रहा है और सुरक्षा मानकों को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। बीच डिवाइडर के ऊपर ये काम लगातार कराया जा रहा है। नगर निगम प्रचार प्रसार विभाग के निर्देश पर यह काम हो रहा है, जहां हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिना बैरिकेडिंग के ही वेल्डिंग का काम किया जा रहा है।
इस खबर पर एक बार फिर हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, जिस तरीके से ये बीच सड़क पर वेल्डिंग का काम किया जा रहा है, सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा जा रहा है, अगर ऐसे में कुछ जान माल की हानि हो गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि ये लखनऊ के कुर्सी रोड की तस्वीर है। यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि जो फ्लैग्स लगाया जाता है, बड़े बड़े जो होल्डिंग्स बैनर्स लगाए जाते हैं, इस पर एक लोहे का पिलर है और ऊपर बहुत बड़ा फ्लैग्स लगाने का लगभग 10 बाई 10 का एक जाल बिछाया हुआ है। उस पर 3 व्यक्ति चढ़े हुए हैं। सुरक्षा के कोई मानक नीचे नहीं है, ना तो सीढ़ी है, ना तो किसी प्रकार का कोई लिफ्ट है कि जिसकी प्रक्रिया से वो ऊपर पहुंचे। इसी तरीके से वो पतले से एंगल पर टिके हुए हैं और ऊपर से वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा है। वेल्डिंग का कार्य करके ऊपर से लोहे के टुकड़े काट काट के गिराए जा रहे हैं। ये वीडियो एक राहगीर ने प्राइम टीवी को भेजा, उसके बाद इसको प्रमुखता से दिखाया भी जा रहा है। आप देख सकते हैं साहब किस तरीके से प्रचार प्रसार विभाग ये इस तरह का मानकों को ताक पर रख करके काम कर रहा है। ये पूरे लखनऊ के हालात है, जहां जहां पर प्रचार प्रसार विभाग की तरफ से ये लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि जो वहां पर एक जो गाड़ी थी, उस गाड़ी पर सरकारी कार्य है तो नगर निगम लिखा हुआ था। अब ये क्लियर नहीं हो पाया है कि निजी ठेकेदार के द्वारा कार्य कराया जा रहा है या नगर निगम के द्वारा। हालांकि जो भी कार्य होता है प्रचार प्रसार विभाग नगर निगम के अंतर्गत ही आता है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि नगर निगम इस पर क्या कार्रवाई करता है। जो नगर निगम का प्रचार प्रसार विभाग है उस पर क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल जिस तरीके से इस फैब्रिकेटर इस पर चढ़ के ऊपर काम कर रहे हैं, नीचे कोई भी सुरक्षा मानक नहीं है, कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इस तरीके से अगर कार्य हो रहा है, नीचे जो राहगीर जा रहा था उसने इस वीडियो को भेजा है, उसके ऊपर एक लोहे का टुकड़ा रितेश, जिन तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं कि 2 लोग चढ़े हैं, तो क्या इस पर किसी तरीके का पोस्टर लगाया जाना था या क्या काम होना था? देखिए ये एक साइट के अनुसार होता है, प्रचार प्रसार विभाग से इसकी अनुमति होती है, इसका बाकायदा फीस की रसीद होती है। उसके बाद इस पर फ्लैक्स यानी कोई आयोजन होता है या कोई अपना विज्ञापन चलाना चाहता है, उसके लिए इसको बनाया जाता है। तो किसी न किसी ठेकेदार के अंदर में इस साइट आती है और उसका बाकायदा भुगतान नगर निगम के प्रचार प्रसार विभाग में करता है। अब यह कार्य जो कराया जा रहा है, यह कार्य बिना मानकों के कराया जा रहा है, बिना किसी लिफ्ट के, बिना किसी सुरक्षा के मानकों के तहत। क्योंकि राहगीर भी चोटिल हो सकता था इसमें, और जो ऊपर चढ़ा हुआ कर्मी है फैब्रिकेटर कर्मी, वो भी नीचे गिरकर चोटिल हो सकता था, जिसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वह नगर निगम हो, चाहे वह संबंधित ठेकेदार हो। बिल्कुल, धन्यवाद रितेश इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही बरतने पर एक्शन होगा। स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही बरतने पर एक्शन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर गाजियाबाद सीएमओ ने यह कार्रवाई किया। तो डिप्टी सीएम के निर्देश पर गाजियाबाद के सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई की है। गाजियाबाद सीएमओ ने स्पर्श अस्पताल का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। स्पर्श अस्पताल का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। सीतापुर आगरा में 2 चिकित्सकों को नौकरी से भी बर्खास्त किया गया है। लंबे समय से बिना अनुमति के नहीं थे ड्यूटी पर तैनात, जिसके बाद से 2 लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। सरकारी दवाइयां फेंके जाने पर सीएचसी अधीक्षक पर कार्रवाई के भी निर्देश डिप्टी सीएम साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा दिया गया है। डिप्टी सीएम ने चिकित्सा विभाग में एक बड़ा एक्शन लिया है। स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही बरतने पर एक्शन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, डिप्टी सीएम के साथ साथ यूपी में स्वास्थ्य का मोर्चा संभालने वाले ब्रजेश पाठक ने कई बड़े एक्शन यानी कि निर्णय लिए हैं। क्या क्या है वो निर्णय और एक्शन जो लिए गए हैं? देखिए, उसका जब से उन्होंने पदभार संभाला है स्वास्थ्य मंत्री का, वो लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और कोई भी अगर शिकायत आ रही है तो उस पर तत्काल रूप से कार्रवाई भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही बरतने पर डिप्टी सीएम ने कई बार कार्रवाई भी की है। उस सबसे ताजा नमूना हम आपको बताते हैं कि गाजियाबाद के सीएमओ ने स्पर्श अस्पताल का जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो निरस्त कर दिया गया। अस्पताल जो है, ये अस्पताल जो है वो मानकों के अनुरूप नहीं था। एक निजी अस्पताल है जो मानकों के अनुरूप नहीं चल रहा था। गाजियाबाद के सीएमओ ने इसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि अस्पताल में लापरवाही की वजह से एक मरीज की मौत हुई थी। दूसरी डिप्टी सीएम ने सीतापुर और आगरा में भी 2 चिकित्सकों को नौकरी से बर्खास्त किया है। दोनों काफी लंबे समय से बिना अनुमति के ड्यूटी से नदारद थे और ऐसा कहा जा रहा है किसी प्राइवेट अस्पताल में ये काम कर रहे थे, वहां पे लेते। तीसरा जो है, मऊ जिले के कुएं में सरकारी दवाइयां फेंकी जाने पर सीएचसी अधीक्षक जो है उन पर जो है कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में लगातार जो है ये कार्रवाई हो रही है। जहां भी
व्यवस्था दिख रही है डिप्टी सीएम को या फिर किसी माध्यम से जी। उनको अवगत कराई जा रही है, वो लगातार जो है इन अवस्थाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानपुर में युवक को पुलिस ने जमकर पीटा है। तो कानपुर में पुलिस पर युवक को मारने का आरोप लगा है। हनुमंत विहार पुलिस चौकी में बुलाकर युवक की जमकर पिटाई की गई है। पुलिस की पिटाई से युवक लहूलुहान हुआ है। वहीं पुलिस की पिटाई से युवक को गंभीर चोटें आई हैं। बाद में घायल को अस्पताल लेकर पुलिस ही पहुंची है। तो जहां एक तरफ पहले पुलिस पर युवक को मारने का आरोप लगा है, तो वहीं घायल युवक को पुलिस ही अस्पताल लेकर पहुंची है। पीड़ित ने चौकी इंचार्ज और सिपाही पर गंभीर रूप से मारने का भी आरोप लगाया है। हनुमान विहार थाना क्षेत्र का पूरा मामला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी